हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक श्री कृष्ण सखा मधुमंगल की आत्मकथा का श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है अन्नप्राश संस्कार और शक्टासुर वध। मैं मधुमंगल, आज मेरे कन्हैया को अन्नप्राश संस्कार है। सब बड़े ही आनंदित हैं, लेकिन ब्रजराज बाबा ने छुपाए रखे हैं अपने आनंद और उत्सव को। कह रहे, वसुदेव ने बढ़िया बात बताई मथुरा में कि अपने पुत्र जन्म की बात को छिपाए रखो, नज़र लग जावे। बात तो सही है, या लिए आज अन्नप्राश संस्कार को उत्सव हो बाबा, छिपाव के करवे वारे हैं, लेकिन कन्हैया को उत्सव हो छुपे का। गोकुल में पहले ही हल्ला है गयो और सब ग्वार बाल नाचते गाते भये नंद आंगन में इकट्ठे हैवे लगे। उत्सव और आनंद या ब्रजवासिन को जीवन धन है। इनको उत्सव ते बड़ो ही प्रेम है, आनंद में तो जे जीमे ही हैं। ब्रजराज बाबा सबन को देख के हंसवे लगे, लेकिन हंसते भये ब्रजवासी कह रहे, बाबा तोकू हम छोड़वे वारे नहीं हैं। तेरे छोरा ने का जादू कर दियो है, अब तो लगे बस बाही को देखते रहें। ब्रजराज बाबा संकोच करते हैं और उठकर उन सबका आदर करते हुए कहते हैं, तुम लोग भी मेरे अत्यंत प्रिय हो। तू झूठ बोले बाबा, अगर हम प्रिय हैं तो तैने हमको निमंत्रण क्यों न दियो। ब्रजवासी सहजता में बोले। ब्रजराज बाबा बोले, नहीं ऐसी बात नहीं है। तुम तो सब जानो कि वसुदेव को छोरा हूँ यही हैं, और वसुदेव के छोरा के पीछे कंस लग्यो है। या लिए पूतना जैसो संकट फिर नहीं आवे, जे सोच के मैंने हल्ला नाय मचावे की सोची और काहू को निमंत्रण हो नहीं दियो। लेकिन ब्रजराज बाबा, हम शांति ते बैठेंगे, अब गोकुल की बात बाहर नहीं जावेगी। ब्रजराज बाबा जी सुनकर अति प्रसन्न है गए। ब्रजवासिन ते अब कह रहे हैं, तुम आशीर्वाद दो मेरे लाला को कि कोई अलाय बलाय अब याकू नहीं लगे। मैं देख रही हूँ तभी ऋषि शांडिल्य पधारे हैं। ब्रजराज ने उनको प्रणाम कियो है। ऋषि ने के पीछे कई ब्राह्मण हैं, वो सब शंख ध्वनि करवे लगे नंद आंगन में पहुँचते ही। अब तो वेणु भेरी वीणा मृदंग झांझ सब बजवे लगे हैं। मंगल ध्वनियाँ गोपियन ने हूँ आरंभ कर दियो हो। ब्राह्मण ने हाथ में दूर्वा हल्दी चंदन और धान आदि धर के स्वस्ति वाचन करते भये चारों ओर छीटवे लगे हैं। नमः शब्द जय शब्द को बारंबार उच्चारण कर रहे। अब तो सुंदर सुंदर सजी गोपियन ने नृत्य हो आरंभ कर दियो। या प्रकार चारण ओर ते प्रसन्नता फैल गई ही। ब्रजराज बाबा ने प्रथम ऋषि शांडिल्य के चरण पखारे, फिर अन्य ब्राह्मणन के। अब तो मैया मोको बुलावे लगी मेरे पामन को धोइवे के लिए, लेकिन मैं तो भगो। ब्रजराज बाबा मोको देख के बहुत हंस रहे। ऋषि शांडिल्य ने यज्ञ की वेदी बनानी आरंभ करी। सबरे ब्राह्मण उनके साथ है। इधर मैया ब्रजरानी ने अपने लाला कन्हैया को गोद में उठायो। रोहिणी मैया ने दाऊ भैया को गोद में लियो। वस्त्रन को उतार के दोनों बालकन को तातो पानी ते मैया नहवावे लगी। आहा, एक शाम और गौर, दो बालक कितने सुंदर लग रहे हैं। मैं तो देख के आनंदित है रहो हो। अब स्नान है गयो है। सुंदर स्वच्छ वस्त्रन ते लाला के अंगन को मैया पोछवे लगी। अब तो कन्हैया रोएवे लग्यो। तभी मैया ने अपने दूध को लाला के मुख में दे दियो। कन्हैया चुप है गयो। फिर मैया ने लाला के केशन में सुगंधित तेल लगाए दियो। फिर आँखन में अंजन आंच दियो। लाला तो फिर रोएवे लग्यो, तो मैया फिर दूध पिवावे लगी। अब हवन आरंभ है रहो हो, तो ब्रजराज बाबा ने मैया को बुलायो। अब मैया की गोद में कन्हैया है और कन्हैया अब सोए गयो है। ब्रजराज बाबा के निकट मैया गई तो दाहिवे बैठवे को संकेत कियो ऋषि शांडिल्य ने। मैया ब्रजरानी बैठ तो गई, लेकिन मैया की गोद में कन्हैया सोए गयो हो। अब का करें। हवन में मंत्र ध्वनि और अग्नि के ताप ते लाला की नींद टूट जावेगी। मैया इधर उधर देखने लगी। तब इन 2-3 गोपियाँ आईं। ब्रजरानी ने संकेत में कही, जा शकट के नीचे झूला बनाए दे, लाला को सुलाए दूंगी। तुरंत गोपिन ने बढ़िया पीरे वस्त्रन को लेकर शकट के नीचे झूला बनाए दियो और बाकी डोर मैया के हाथ में दे दी। मैया स्वाहा स्वाहा कर रही है, लेकिन ध्यान लाला माहू में ही है।
बीच बीच में झुलाए भी रही हैं और बीच बीच में गोपिन को देखवे को भी बोल रही हैं। लेकिन हम अब सब शकट के पास ही पहुंच गए हैं। हम सबते मतलब सखा वृंद जी, श्री दामा, तोक, अर्जुन, भद्र, ये सब छोटे छोटे हैं। मैं भी तो छोटे हूँ। मधुमंगल यहाँ पर हंसते हैं। हम सब सखा अपने कन्हैया को देख रहे हैं। अरे जाने तो अपने नेत्रन को खोल लिए और अपने बड़े बड़े कमल नैनन ते हमें देख रहो है, फिर हंस रो है, किलकारी भर रहो है। श्री दामा और भद्र जे अपने मुख को लाला के पास ले जामे तो लाला के लगतो भयो, अपने नन्हे नन्हे से पामन को फेंक रहो है। तभई अरे काहू को पतो नहीं चलियो, एक देह रहित राक्षस आ गयो। वो आय के बैलगाड़ी में ही चिपक गयो। कंस को असुर हो वाने गाड़ी पलटावे की सोची, लेकिन हमारे कन्हैया ने अपने चरण पटकने शुरू कर दिए। कन्हैया रोएवे लग्यो, लेकिन उधर वेद मंत्र ध्वनि के कारण अब मैया को लालन को रुदन सुनाई नाय दे रहे हो। लालन ने अब जोर ते अपने चरण पटके, सोई धड़ाम ते बैलगाड़ी पलट गई, पूरी पलट गई और राक्षस मर गयो। लेकिन ब्रजरानी मैया के प्राण हवन छोड़ के मैया तो भगी बैलगाड़ी की ओर। बैलगाड़ी उल्टी पड़ी ही। लाला अब हंस रहो है। लाला बच गयो, मैया के प्राण बच गए। ब्रजराज दौड़े। मैया ने तुरंत लाला को अपनी गोद में ले लीनो और मोते पूछवे लगी, श्री दामा ते पूछवे लगी, कैसे बैलगाड़ी पलटी? तोक सखा ने उत्तर दियो, तेरे लाला ने अपने पामन को पटक्यो तो मैया बैलगाड़ी पलट गई। मैया ने ध्यान नहीं दियो। ब्रजराज ने मैया ते पूछी, कहाँ कह रहे हैं बालक, कैसे पलटी बैलगाड़ी? मैया बोली, बालक हैं, अब लाला के पामन के हिलबे ते कोई बैलगाड़ी पलटेगी? मैया को विश्वास नहीं है। सही भी बात है, बालक है मैया के ताई कन्हैया, वो कैसे मान ले कि। तभी चांदी की कटोरी में खीर लेकर ऋषि शांडिल्य आ गए और खीर पहले मंत्रोच्चार के साथ लाला को खिलाया गया। फिर तो मैया ने, भुआ ने, सब ने थोड़ी थोड़ी खीर लाला के मुख में दे दियो। अब लाला थक गयो है, बाकू जमाए आई गई है। मैया ने पालने में लाला को सुलाए दियो है। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।